अरे यार, एक छुट्टी मारी गई इस बार। क्यों? क्या हुआ? स्पष्ट करो। 15 अगस्त को रक्षाबंधन है ना। ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर वही झंडारोहण, बॉस की स्पीच, चाय और मिठाई। इस तरह बातें करते करते रवि और सरोज घर पहुंच गए। कार पार्किंग में लगाकर अपने अपने घर की ओर चल पड़े, एक अफसोस के साथ। अच्छा सुनो, कल के लिए सारा सामान, मिठाइयाँ आदि ले आना। तुम्हारी बहन आ जाएगी सुबह से ही। और सुनो, सुबह जल्दी उठ जाना। पूजा बोलती ही चली गई जब रवि ने टोका। अरे, कल जल्दी उठना ही है, ऑफिस जो जाना है। तुम और तुम्हारा ऑफिस, पूजा गुस्से में बोली। अब कल क्यों जाना है? कल तो छुट्टी होती है ना। पूजा, 15 अगस्त है कल, जाना है मुझे। हे भगवान, कल भी बुलाएंगे तुम्हारे ऑफिस वाले, जबकि पता है कि कितना जरूरी त्योहार है। पूजा बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई और रवि मार्केट के लिए निकल गया। अचानक रात को एचआर का फोन आया। कल ऑफिस में छुट्टी है। रवि चौंक उठा और आश्चर्य के साथ बोला, क्यों, झंडारोहण नहीं होगा क्या? वो बॉस ने गार्ड को समझा दिया है, वही झंडारोहण कर देगा, एचआर ने गंभीर स्वर में कहा। यह सुनकर रवि के मन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और फौरन पूजा को उसने बताया, कल ऑफिस नहीं जाना है, कल तो छुट्टी है। पूजा तो मानो ऐसा लगा कि जैसे उसे कुबेर का खजाना ही मिल गया हो। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। तुम कितने अच्छे हो। किस्मत तो देखिए उस गार्ड की, जिसने उस तिरंगे को लहराया होगा और राष्ट्रीय गान गाया होगा। सोचा तो होगा उसने भी, रक्षाबंधन और 15 अगस्त एक दिन ना आता तो उसे कभी तिरंगे को लहराने का मौका भी न मिलता। कितना सौभाग्यशाली है वो। और विडंबना देखिए, वह देश जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है, उसके राष्ट्रीय पर्व को मनाने की फुर्सत नहीं है देशवासियों को, क्योंकि उनके पास इससे भी ज्यादा जरूरी एक पर्व है। कई बार यही विचार आया मेरे मन में कि जिस देश ने हमें सब कुछ दिया, उस देश के लिए ही समय नहीं है हमारे पास। क्या इसी दिन के लिए भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ने का बीड़ा उठाया था? क्या नहीं था उनके पास? एक बेहद खुशहाल भरा पूरा परिवार, बेहद प्रेम करने वाली मित्र मंडली। फिर क्या आवश्यकता थी उन्हें जान न्यौछावर करने की? उन्होंने ऐसा किया केवल देश प्रेम के जज्बे को जगाने के लिए। कहाँ गया वो जज्बा? क्या यही सिला दिया हमने अपने शहीदों की कुर्बानी का? हम भारतवासी तो अपनी कृतज्ञता के लिए जाने जाते हैं ना, तो क्या अब हम कृतज्ञ भी नहीं रहे? इन पर्वों के माध्यम से हम केवल कृतज्ञता ही तो व्यक्त करके उन्हीं भावों को जागृत करते हैं जिसे कहते हैं सच्चा देश प्रेम। किंतु अफसोस कि हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है। यह तो हमारी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आजादी इतनी सस्ती तो नहीं थी। सोचने, समझने और विचार करने लायक है यह छोटा सा किस्सा। क्या देशभक्ति के वे गीत हमारे रक्तचाप को अब नहीं बढ़ाते? जय हिंद, जय भारत के नारे हमारी हृदय गति को अब तेज नहीं करते? अथवा क्या हम आजकल सिर्फ देशभक्ति का दिखावा ही करते हैं? पिछले 9 सालों में एक साल ऐसा भी रहा जब मुझे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मौका नहीं मिला, और याद है मुझे उस क्षण कैसा महसूस हुआ था। राष्ट्र से बड़ा भी कुछ है क्या?
सुबह से ही रेडियो पर देशभक्ति के गीत, स्कूल के बच्चे हाथ में तिरंगा लिए अपने स्कूल वैन, बस का इंतजार करते हुए रंगारंग कार्यक्रम के लिए सजे होते हैं। सफेद, हरा, केसरी रंग बिखरा होता है मानो हर जगह। कारों के सामने तिरंगा झंडा लहराता हुआ, मोटरसाइकिलों पर सवार लड़के लड़कियां तिरंगे के साथ बहुत तेज, पर एक पूरा झुंड मानो देशभक्ति का सैलाब सा आ गया हो। और माथे पर वो तिरंगी बिंदी जिसकी चमक तो देखते ही बनती है। चौराहों पर सजावट और इंतजार किसी खास के जिसके हाथों से तिरंगा लहराया जाए। आसपास खड़े बच्चे और अनेक ऐसे जिन्होंने शायद 2 या 3 दिन से ढंग से खाया भी ना हो। इंतजार तो उन्हें भी होता है लड्डू और समोसे का। हवा में एक अलग ही धुन। आज गाड़ी कुछ धीमी गति पर लय में चल रही थी। शीशे नीचे करके मैंने भी बाहर लाउड स्पीकर पर बजते गीत सुने। कहीं डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, तो कहीं दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। बाएं कंधे के थोड़ा नीचे लगे बैज को लगाते वक्त एहसास तो हुआ होगा कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। फिर ख्याल आया उस गार्ड का, तो सोचा उससे मिल ही लूं। कार घुमा ली ऑफिस की तरफ। वहां पहुंची तो देखा कि तिरंगा लहरा रहा था पूरे जोश में, और गार्ड लड्डू बांटकर चाय पी रहा था। मोबाइल पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय जरूरत है सिर्फ जिम्मेदार होने की। देश को हमारी जरूरत है। जरूरत है एकजुट होने की। कैसे? दूर रहकर। जरूरत है कि इस महामारी को, जिसको हम फेस कर रहे हैं, जिसको हम सब सह रहे हैं, इस महामारी को अपने तक ना पहुंचने देने की। एक दूसरे को बचाने की जरूरत है। एक दूसरे का ख्याल रखने की जरूरत है। एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की जरूरत है। मेरा मैसेज है ये सब आज मेरे प्यारे बच्चों को, पेरेंट्स को, और वो सब जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबको एक ही मैसेज दूंगी मैं कि देश से बड़ा तो कुछ भी नहीं, और देशवासी एकजुट हो जाएं, वर्चुअली ही चाहे, तो वो क्या नहीं कर दिखा सकते। इस महामारी से भी लड़ सकते हैं, और वही हम सबको करना है। मास्क का उपयोग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए, घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंजॉय द फ्रीडम टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।